हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माधव स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में नंबर क्या होते हैं, फिर फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर 1.1 कंप्लीट की। अब पार्ट 4 में हमें इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करना है रेशनल मानकर। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको को प्राइम नंबर बताना चाह रहा हूँ कि को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन को प्राइम नंबर के बारे में पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर को प्राइम नंबर। सिंपल सा बताना है कि जिस ऐसा नंबर का पेयर, ऐसे नंबर का पेयर जिसका HCF ओनली 1 हो, जैसे 8,9, 8,9, तो इसके जो कॉमन फैक्टर, इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, और इसके क्या होंगे 1, 3 एंड 9। यहाँ पर 1 और 1 ये तो हमारे कॉमन है, बाकी कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। तो जो ये नंबर पेयर है नंबर्स का, वो को प्राइम पेयर कहलाएगा, को प्राइम पेयर कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अब इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2 जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंग है कि लेट P इज अ प्राइम नंबर A square is divided by P, then A is also divisible by P। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 14 एंड 14 का स्क्वायर। हमने A बराबर क्या मान लिया है, 14 मान लिया है। अगर मैं A स्क्वायर लिखूंगा और नीचे एक नंबर में जैसे मान लेता हूँ 7 में, 7 से मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो मैं 14 मल्टीप्लाई 14 करूँगा और नीचे 7 करूँगा, तो 7 2 जा, और ये कितना आ गया 28 आ गया। अगर मैं सिर्फ A को भी लेता हूँ तो भी वह पूरे तरीके से उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो बस इतना सा इस थ्योरम को मुझे एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपको कर दिया। ठीक है, और इसी की अभी हम हेल्प लेंगे। अब क्वेश्चन है आपका √2, √3 एंड √5। एग्जाम्पल में ये दे रखे हैं और एक्सरसाइज में √5 दे रखा है। आपको अगर एक भी करना आ गया तो ये सभी हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि हमें √5 को एक रेशनल नंबर मानना है। √5 इस मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है, उसे हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are co-prime, where P and Q are the co-prime number। अगर ये co-prime है तो इनका केवल और केवल 1 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब √5 इज इक्वल टू P/Q। इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं किसी नंबर को लिखूंगा, जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंने 3 लिखा, अगर मैं 3 को इस तरह से लिख दूँ 6/2, तो यहाँ पर ये P और ये Q,
मतलब 2 3 जा 6। इसी तरीके से कि Q से मैं डिवाइड करता हूँ P को और मुझे √5 मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, ओनली 5 निकलेगा। क्या निकलेगा, ओनली 5 निकलेगा। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा, Q स्क्वायर मतलब 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। और जब मैं Q स्क्वायर को अकेला छोड़ूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन, मतलब Q स्क्वायर कब आ रहा है, जब मैं P स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and P also divisible by 5. It means कि P को डिवाइड करने वाला एक फैक्टर हमें मिल गया है। P को जो डिवाइड कर रहा है वो एक फैक्टर क्या है, 5। ठीक है, अगर 5 फैक्टर है मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो हमें P मिल रहा है, करेक्ट। 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है तभी तो P मिल रहा है। तो हमने क्या किया, कुछ को हमने C मान लिया, कुछ को हमने C मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 5C, और C यहाँ क्या है, C इज एन इंटीजर, इज एन या और इज एनी इंटीजर, मतलब कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब P की जगह में क्या लिखना है, 5C, ये लगा दिया इस पे स्क्वायर, और ये हो गया 5Q स्क्वायर। 5 5 25 और C पे लग जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5Q स्क्वायर। 5 से ये 5 टाइम्स गया, 5 का मल्टीप्लाई C में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि C स्क्वायर क्या आ रहा है, Q स्क्वायर अपॉन 5, Q स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिवाइडेड by 5 and Q is also divisible by 5। और इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम 1.2 और 1.3 जो भी आपकी बुक में दे रखा है, अगर किसी के पास पुराने एडिशन किया तो वहाँ पे 1.3 हो सकता है या 1.4 हो सकता है, और किसी की नई एडिशन की है तो 1.2 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि P एंड Q के 1 के अलावा 5 फैक्टर और आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शन थी या जो हमने एजम्पशंस ली थी वो क्या थी, गलत थी। जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, क्योंकि
जो 1 और 5 इसने जो कॉमन फैक्टर दिए हैं वो कोप्राइम नंबर ही नहीं हो पाएंगे, और जब कोप्राइम नंबर नहीं होंगे तो जो हमारी एजम्पशन है वो गलत हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना है? सो एक सेकेंड, सो दिस contradiction is arising because of our what? Incorrect or wrong assumption. Hence, root 5 is an irrational नंबर, क्योंकि हमने गलत चीज प्राप्त कर ली जो कि थी नहीं। जैसे रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उन्होंने उसे रेशनल मान लिया, और रेशनल माना तो हमने बोला कि वो कोप्राइम नहीं है, उसने कोप्राइम होने को भी मना कर दिया क्योंकि हमने गलत प्रेडिक्ट किया है। और जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रूट 5 आपका प्रूफ हो गया, और ये आपके बोर्ड में 100% एग्जाम में पूछा जाता है इरेशनल को प्रूफ करने के लिए। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी वो दे देते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो ये रूट 5 वाला आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे टीचर वहाँ नहीं बताते, मास्टर टीचर बोल देते हैं कि वहाँ P=5C ले लेना, अगर रूट 2 हो तो P=2C ले लेना, अगर रूट 3 हो तो 3C ले लेना। लेकिन वो 3C या 2C कहाँ से आता है ये टीचर्स नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन वो आता कहाँ से? क्योंकि जब वो P ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब P 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 में, और वो कुछ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो C है, यहाँ से आता है आपका C, ठीक है। ये वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं, और इसी वैल्यू को आपको जैसे जो आपने फर्स्ट माना है ना, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर इसे स्टार बना देता है, ठीक है। ये जो आपने माना है इसके अंदर P की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। P की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हम इसे कर देंगे, और ये लिखना जरूरी है आपके लिए, इसे लिखना ना भूलिए। ये यहाँ पे भी लिखा जाएगा और ये ऊपर भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 + 2 √ 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √ 5। तो सबसे पहला काम यही है कि कोई भी नंबर दे रखा है उसे रेशनल मान लें, ठीक है। 3 + 2 √ 5 is a, जैसे आप लेट कर लेते हैं, लेट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम, ठीक है। इसमें हम बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है 5 एक रेशनल नंबर, ठीक है। लिखेंगे 3 + 2 √ 5 = P/Q। अब हमें क्या करना है कि रूट 5 को अकेला छोड़ना है। क्या करेंगे? P/Q, उधर जो 3 है वो प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और P जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। उसे अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P - 3Q/Q, और यहाँ आपका 2 √ 5, यहाँ √ 5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P - 3Q/2Q is in the form of P/Q. So it is
rational number because of wheels. But we know that root 5 is an irrational number. We know that root 5 is an irrational number. फिर लास्ट में एक ही लाइन आएगी. सो दिस contradiction arises because of our incorrect assumption. Because of our incorrect assumption. That's why we can see 3 plus 2 root 5 is an irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है. तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2. तो वही करना है. लेट 1/√2 is a rational number. रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर है तो उसे P/Q में लिख सकते हैं. और यहाँ पर कोई वही लिखेंगे P and Q आर को प्राइम नंबर. ठीक है. दिखाएंगे 1/√2 is equal to P/Q. अगर इसे हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? Q/P √ और फिर सेम प्रोसेस करके जाएंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? 2 is equal to Q²/P². तो 2P² इक्वल टू P² और P² इक्वल टू Q²/2 मीन्स Q इज डिवाइडेड बाय 2. मतलब पहले मैं ऐसा बता चुका हूँ इसलिए अब मैं फास्ट कर दूँ. ठीक है. Q इज डिवाइडेड बाय 2. मतलब Q में कुछ ना 2 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके Q आ रहा है. तो हमने क्या माना? Q इक्वल टू 2C. और यहाँ पर इसे फर्स्ट वैल्यू मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 2P² इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4C² और 2P². 2 से 2 कैंसल आउट. तो यहाँ क्या आ जाएगा? C² इज इक्वल टू P²/2. और यहाँ पे लिखेंगे P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय Q. यहाँ पे क्या देगा? P and Q have more than one factor. So this contradiction arising because of our incorrect assumption. Hence 1/√2
is an irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7√5. सेकेंड 7√5 सेव करेंगे. लेट 7√5 is a rational number. Is a rational number. और rational number को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. 7√5 is equal to P upon Q. तो √5 is equal to P upon Q मल्टीप्लाइंग है 7 और हम कह सकते हैं 7Q. P upon 7Q is in the form of P upon Q. So it is an integer number. It is an integer number, and √5 is an irrational number. और फिर वही हमारी रेसिपी लाइन. So this contradiction arises because of our incorrect assumption. Hence, 7√5 is an irrational number. और हमेशा याद रखना कि कोई भी इरेशनल नंबर के सामने हम रेशनल नंबर बराबर नहीं आ सकता. जो कि जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं 3 लिखता हूँ और 3 के सामने में 6/2 भी तो लिख सकता हूँ. मीन्स के रेशनल के सामने हम रेशनल लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल के सामने हम रेशनल नंबर नहीं लिख सकते. तो इसीलिए ये चीज़ें मैं आगे ऊपर जो है लिख रहा हूँ. P अपॉन Q के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, जैसे हाईलाइट सी करता हूँ. ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ कि P अपॉन 7Q is in the form of P upon Q, so it is an integer. और ये इंटीजर है, लेकिन हम इतना भी तो जानते हैं कि √5 is an irrational number. और ये irrational नंबर है तो हम कह सकते हैं कि irrational के सामने हम रेशनल को नहीं लिख सकता. और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए अराइज हुई है क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन मानी है, या हमने सपोज ही गलत किया है कि वो एक रेशनल नंबर है. और इसीलिए हम क्या कहेंगे, 7√5 इज एन इरेशनल. अगर हम अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + √2. थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2. इसे भी मान लेंगे. लेट 6 + √2 is a rational number. So we can write it in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime number. ठीक है. ये चीज़ें लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हो, लैंग्वेज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, जैसा लिखना चाहते हो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. तो हम इसे लिखेंगे 6 + √2 is equal to P upon Q. अगर मैं 6 को इधर लेके आऊँगा दूसरी साइड पे तो वो माइनस का हो जाएगा. √2 is equal to P - 6Q upon Q. फिर से वो एक अपनी जो
घिसी-पिटी लाइन है, उसी को लिखना है। P माइनस 6Q अपॉन Q is in the form of P upon Q. So it is a rational number, but we know that root 2 is an irrational number. और एक irrational number के सामने हम rational number नहीं लिख सकते हैं। So वो लाइन आपकी लिखनी है कि this contradiction arises because of our incorrect assumption. Hence 6 plus root 2 is an irrational number. इस तरह से आपका चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका काम क्या है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने सभी घर के जो फोन्स हैं उनमें सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अब ये दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी उस चीज़ को पढ़ पाएँ। और ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछा